स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलोड़ा पर। दोस्तों कक्षा 10 मैथ के लिए मैंने आज खंड ए और बी पूरा कराने के बाद अब खंड सी की बात करेंगे। खंड सी के प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होने वाले हैं। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति त्रिकोणमिति के बाद वाली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9, उसमें से पिछले बार तक एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो 6 नंबर का एग्जाम में आता था। इस बार उसको तोड़ दिया गया और एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है, लेकिन 6 का नहीं होगा। इसलिए मैंने आज आपके सामने एक ऐसा उदाहरण दे दिया जो आपके 4 नंबर आपको दिला सकता है। दोस्तों क्वेश्चन आपके बीच में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कौन से त्रिभुज के शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बिंदु ए के निर्देशांक 2 - 2, बिंदु बी के निर्देशांक -2 और 1 और सी के निर्देशांक 5 और 2। तो पूछ रहा सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखो सबसे पहले मैंने पिछले एक वीडियो में एक छोटा क्वेश्चन कराया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। उसमें दो बिंदु होते हैं, पहले बिंदु का नाम x1 और y1 और दूसरे का x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैंने बताया था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो जो अब सबसे पहले अपन को ए बी करनी है, फिर बी सी करनी है, फिर सी ए करनी है। तीन बिंदु 3 बार दूरी का सूत्र लगाना। तो ए बी कर दिया, बी सी कर दिया, सी ए कर दिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही करा दिया। आज का क्वेश्चन तो आपके सामने और कुछ नया लाने वाला हूं मैं। और समकोण त्रिभुज है इसलिए एक शर्त होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो √50 का स्क्वायर, आधार 25 का स्क्वायर और लंब भी 25 का स्क्वायर। इस प्रकार 50 50 और 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करता है 50 बराबर 25 प्लस 25, तो 50 बराबर 50 हो जाएगा। इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आज खंड सी में अपन चर्चा करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 20 पर आप इसी क्वेश्चन को मान लीजिए और क्वेश्चन नंबर 21 पर अब चर्चा करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने जब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल नाम से एक टॉपिक डाला था, एक वीडियो अपलोड किया था स्पेशल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, काफी अच्छा चला भी था वो वीडियो। उस वीडियो में इसकी चर्चा की थी मैंने और वो क्वेश्चन आज आ चुका है और अपने को 4 नंबर देने वाला। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को उसकी औकात दिखानी है तो पूरी ताकत से, पूरे जोश जुनून से मेहनत करनी पड़ती है भाई। देखो अपने को क्या बोल रहा है, दो त्रिभुजों में संगत भुजा का अनुपात बराबर है। संगत भुजा, संगत मतलब सामने वाली या बराबर वाली। दो समरूप त्रिभुजों में ये दो त्रिभुज अपन ने बना लिए भाई। एक का नाम बता दिया अपन ने एबीसी और एक का नाम अपन ने लिख लिया पीक्यूआर। एक ने लिख लिया एबीसी, एक को लिख दिया पीक्यूआर। अब वो संगत भुजा की बात करता है तो दोस्तों एबी के संगत है पीक्यू और बीसी के संगत है क्यूआर और एसी के संगत है पीआर। कौन कौन सी भुजा है? एबी के संगत है पीक्यू, बीसी के संगत है क्यूआर और एसी के संगत है पीआर। एसी के संगत कौन सी है? पीआर। भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात। तो सिद्ध कीजिए कि वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोस्तों आज अपना इसी प्रश्न पर डिटेल से बात करेंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर। और एक परिभाषा मैंने उस वीडियो में बताई थी कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उनकी संगत भुजा के
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये मैंने एक रूल बताया था उसमें। अब इसमें यही सिद्ध करना था अपने को। देखो ए बी बराबर कौन सी भुजा थी, पी क्यू, और बी सी बराबर कौन सी भुजा थी, क्यू आर, और ए सी बराबर कौन सी भुजा थी, पी आर, और कोण ए बराबर कोण था पी, और कोण बी बराबर कोण था क्यू, और कोण सी बराबर कोण था आर। बस तो हो गया काम। 2019 बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा, जब भुजाएं बराबर है, कोण बराबर है, तो भाई अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर होगा। बस वो नियम याद रखना, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस प्रश्न में कभी कभार अपने को एबीसी का क्षेत्रफल दे देता है, पीक्यूआर का क्षेत्रफल दे देता है, ए बी का मान देता है और पी क्यू का पूछ लेता है। यहां से क्वेश्चन आता है। एक चार चीजें होती है, उनमें से तीन अपने को दे देता है, एक अपने को पूछता है। जैसे इसका एक उदाहरण है, मैंने देखा पढ़ाया है। एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा था 121, पीक्यूआर का क्षेत्रफल दे रखा था 64, ए बी का मान दे रखा था अपने को 15.4 और अपने को पीक्यू का मान पूछा था उसने। तो दोस्तों 121 होता है 11 का वर्ग और 8 64 होता है 8 का वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर काट देते, वज्र गुणा कर देते, शेष जो संख्या वो आंसर होगी। वज्र गुणा कर दो 11, पीक्यू बराबर 15.4 गुणा 8, तो पीक्यू बराबर 15.4 गुणा 8 बटा 11। 11 से इसको काट दी 14 बार, 14 अंटे 112 होता है, मतलब 11.2 आंसर है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी होगा और हो सकता है एग्जाम में। संगत भुजाओं का मान एक का दे देता, एक का पूछ लेता, दोनों क्षेत्रफल अपने को देता। क्षेत्रफल को वर्ग में लिखो, वर्ग से वर्ग काट दो, वज्र गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। अपने को इस प्रकार भी दे सकता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात 2:3 है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत भुजा के अनुपात के योग के बराबर ही तो होता है, वर्ग के बराबर ही तो होता है क्षेत्रफल, तो 4:9 इसका आंसर होगा। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो बस हमेशा हमेशा ये सवाल याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 एग्जाम में भी आया और एक बार पहले भी आ चुका, अब भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा करना ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर का वर्ग कर देना, दोनों क्षेत्रफल कर देना, 3 मान अपने को दे दे, एक पूछेगा। वो दे रखा एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वर्त आधा हो या पूरा हो, त्रिज्या त्रिज्या होती है भाई। ये पूरा वर्त होगा, इसमें से आधा वर्त काट दो, ये काट दिया। अब वो बोल रहा है इसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो ये 7 सेमी त्रिज्या पूरी कितनी होगी, ये व्यास 14 सेमी का। ठीक है, इस अर्धवृत्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस अर्धवृत्त में एक वर्त इस प्रकार बन सकता है, इस प्रकार, ये 14 सेमी का, ये इसकी त्रिज्या अगर 7 सेमी है तो आधे वर्त में बनेगा, उसकी त्रिज्या 3.5 जाएगी, 7 की भी आधी। भाई ये त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी, इससे भी आधा बनेगा, वो तो अर्धवृत्त में बना वर्त, आधे में आधा, तो 7 की आधी कितनी हो गई, 3.5। इस अर्धवृत्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई और स्क्वायर। कोई बात गलती से 2 पाई आर मत बोल देना, 2 पाई आर तो परिधि का होता है, वैसे भी याद तो सुंदर तरीके से कर सकते हैं। तुमसे मोहब्बत, तुमसे प्यार, परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, परिधि का होता है वो, तो ये क्षेत्रफल का होता है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5 गुणा 3.5। देखो दोस्तों 22/7 का 7, इसकी पॉइंट हटा दो तो अपन इसको लिख सकते हैं 35/10 गुणा 35/10।
7 से 35 काट दो 5 बार, 5 से 10 काट दो 2 बार, 2 से 22 काट दो 11 बार, बचे कितने 11 गुणा 35, तो 5 8 3 385 बटा 10, 10 का भाग देने पर आएंगे 38.5 सेमी है, तो सेमी स्क्वायर आंसर। 7 से 35 को काट दिया 5 बार, 7 पंजे 35, 5 से 10 को काट दिया 2 बार, 2 से 22 को काट दिया 11 बार, 11 को 35 से गुणा किया 385। जैसे कोई संख्या 11 से गुणा करना बहुत आसान है, 11 से गुणा करना कोई मुश्किल नहीं है। 5 का 5 रख दो, दोनों संख्या को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 3 का 3 रख दो, ये 11 से हो गई गुणा। मैथ थी है, ये जादू नहीं है। कोई संख्या जैसे 1 2 3 4 5, इसको 11 से गुणा करना बहुत आसान है। देखो 5 का 5, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 का 1, ये आंसर है भाई। 11 से गुणा करना क्षेत्रफल में बार बार आता है, इसलिए 11 से गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक है। 11 को 35 से गुणा किया 385, 385 में 10 का भाग दिया तो 38.5 वर्ग सेमी आंसर। ये छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अपने को दे सकता, वो इतना भी छोटा क्वेश्चन मुश्किल है। वैसे मैंने एक प्रैक्टिस सेट ही तो कराया अभी तक, अपनी कोचिंग के नोट्स तो लॉन्च नहीं किए। ये क्वेश्चन दे सकता अपने को, वर्त की परिधि देगा और क्षेत्रफल पूछेगा। परिधि से अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। अपने पास एक ऐसी आकृति होगी, वो देखो एक वर्त की आकृति दे रखी उसने, उस वर्त में एक त्रिभुज बना देता है वो, और अपने से बोलता है कि यदि AC बराबर 6 सेमी और BC बराबर 8 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों करना कुछ नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, काफी इजी होते हैं क्वेश्चन। पूरे वर्त में केवल एक त्रिभुज को छोड़कर सभी भाग को रंग दिया गया। किसको छोड़ा गया? त्रिभुज को। तो मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्त के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हो गया। पूरे वर्त में से अगर त्रिभुज को काट दिया जाए तो छायांकित तो बचेगा, तो बस वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए होती है, त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो अपने पास उसने दिया ACB, और जो ये चिन्ह दिया वो समकोण का दिया, और समकोण की एक शर्त होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और उसने कर्ण AB का मान नहीं दिया, तो AB स्क्वायर बराबर आधार का मान उसने BC का 8 दिया तो 8 का स्क्वायर, और लंब का 6 दिया तो 6 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होता 64 और 6 का वर्ग होता 36। तो अब ये सवाल बन जाएगा AB स्क्वायर बराबर 36 और 64, 100 दोनों तरफ रूट कर दो, स्क्वायर से रूट कटेगा। AB का मान कितना आ गया भाई? AB का मान आ गया 10। AB का मान कितना आ गया? 10। जब ये पूरा 10 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5। तो वर्त का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह 5 गुणा 5 माइनस 1/2, आधार कर देंगे 8 और ऊंचाई कर देंगे 6। देखो भाइयों ये संख्या कटती नहीं है, 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 22 से गुणा करो, 25 दूना 50 का 0 हासिल का 5, 25 दूना 50 और 5 55, और वैसे भी 22 पंजे 110, 110 में 11 को 5 55 0, 550 माइनस 2 से 8 को काट दो 4 बार, 6 चौका 24। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 7 का और 1 का लघुत्तम आ जाता है 7, तो
तो ये हो जाते हैं 550 माइनस 24 अंते 168। 1 का भाग 7 के 7 बार 7 गुना 24 किए तो 24 अंते 168। 550 में से 168 की बाकी जाने पर 2 यहाँ के 7 15 में 7 तो 8 तो 282 संख्या बचती है। 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ हो गए 7, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ गए 2 और 5 में से 2 गया तो 3। तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो गई 382/7। क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर आंसर। कुछ नहीं है, आधार दे रखा, लंब दे रखा। जब आधार लंब दे रखा हो तो कर्ण का सूत्र लगा दो, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण लंब स्क्वायर। आधार 8 का स्क्वायर लंब 6 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 और 36 100 दोनों तरफ रूट कर दो, स्क्वायर से रूट घटाए बी का मान हो गया 10। ये पूरा 10 है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, कर्ण आधार लंब 5 12 और 13 का, 8 6 और 10 का, और 4 3 और 5 का, 7 24 और 25 का ही जोड़ा होता है। अधिकतर 90% वालों में यही काम होता है। बस जोड़े याद रख लेना। तो वैसे भी गलती तो नहीं होती, कर्ण आधार लंब कर लिया आराम से। ए बी का मान पूरा 10 आ गया। ये इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या होगी 5 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी लगा दिया। वर्त में से त्रिभुज को काट दिया। वर्त का क्षेत्रफल 550, त्रिभुज का 24 1 मान लो बटे 7 लघुत्तम करके आंसर। इस प्रकार दोस्तों आज खंड सीखे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। 20वां प्रश्न आएगा वो निर्देशांक ज्यामिति से आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आएगा और 4 नंबर आपको देकर जा रहा तो छोड़ना मत। बस मैंने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा, इसलिए मैंने आज उनको गहराई से नहीं पढ़ाया। निर्देशांक ज्यामिति का मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा, तो आप इस 20वें क्वेश्चन को वहां से देखो। आपके 4 नंबर ये पक्के। 21वां क्वेश्चन समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, 4 नंबर इसके पक्के। और 22वां क्वेश्चन जो मैंने करवाया था अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल, मतलब वर्त का क्षेत्रफल, परिधि परिमाप क्षेत्रफल, 15वीं प्रश्नावली से आएगा ये क्वेश्चन। और ये भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग वाला क्वेश्चन। 4 नंबर। अब इस 16 नंबर के क्वेश्चनों में से मैं आपको गारंटी से कहता हूं 12 नंबर के जरूर मिलेंगे आपको। मैंने बताया उस अकॉर्डिंग। बस आप अपनी वीडियो देखते रहो, आपके अपने YouTube चैनल पर एक एक वीडियो को आराम से देखते रहो, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, जंजीर बन जाएगी। मेहनत पर मेहनत करते जाओ, तकदीर बन जाएगी। तो आप लगातार मेहनत करो। और जो मैंने क्वेश्चन कम उदाहरण से समझाया उनके लिए मैंने पर्सनली वीडियो बनाया, इसलिए मैंने कम समझाया आपको। तो आप जाइए और आज इन 16 नंबर के पीछे लग जाओ। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर मंजिल को औकात दिखानी है तो मेहनत करो, तैयारी करो, तैयारी के साथ जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। आगे हम बात करेंगे खंड डी की, और पसंद आ जाए तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।